अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम अपने कमरे में सड़ने वाले वो बच्चे हो गए जो किसी से बात करने में डरते हैं और क्लास में सब उसका मजाक उड़ाते हैं। और अगर तुम किसी बात से शर्मिंदा और अपने आप को फिक्स करना चाहते हो, यो फिक्स फिक्स कर रहे हो, और तो तुम्हें ये 6 हैबिट किसी भी हाल में फॉलो करनी चाहिए। तो वो 6 हैबिट्स हैं। वो 6 हैबिट समझाने उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने लास्ट वाले हैबिट मिस की तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। इसलिए लास्ट वाले क्लिप या हैबिट बिल्कुल मत मिस करना। और मैं तुम्हें जल्दी से फ्रेमवर्क समझा देता हूँ। तो फ्रेमवर्क के लिए वो हैबिट्स ये होनी चाहिए जो बहुत कम बंदे कर रहे हो, लोगों को अट्रैक्ट करे और तुम फ्लेक्स कर सको। सो सबसे पहले हैबिट नंबर 1 है कि तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक ऐसे देश में रहते हो जहाँ पे 90% तुम्हारे इसके वजह से ये प्रोटीन डेफिशिएंट और स्किल फैट है। तो इसी में तुम्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। मोस्ट ऑफ बंदों को ये भी बताने होगा कि लोग जिम में जाकर के क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो जिम जाने के बहुत अच्छे बिल्ड हो गए, क्योंकि सबसे पहले जिम जाके तुम मसल बनाओगे तो हेल्थ ठीक होगी और तुम लंबा जियोगे। तो जिम जाने से तुम्हें ये फायदे होंगे। अगर तुम जिम जाना एफर्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें घर पे ट्रेनिंग करनी है, तो भी सोल्यूशन है। जिम की 1 महीने की फीस बचाओ और जाके पुलअप बल ले लो। अगर पुशअप पुलअप और स्क्वाट करो, ये 3 करने से अगर सपोज तुम 13 साल के हो और तुम्हें 18 के एज तक आने तक तुम्हें बहुत सारे फायदे हो जाएंगे जो तुम्हारी डिसेंट सी फिजिक बना देंगे। ऐसे अगर तुम पर तेरे और जिम नहीं गए तो भी तुम्हारे बहुत अच्छे बॉडी बने हैं जो। इसलिए तुमको बस 2 चीज़ें फॉलो करनी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और प्रोटीन इंटेक। इसके बाद मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में किए हैं, या यूट्यूब पे और कोई वीडियो देख सकते हो जिम के रिलेटेड। वे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हमारी सेकेंड हैबिट है प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट। मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ गिटार, क्योंकि तुम बजाओ कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। तबला पेटी के तबला पेटी बांसुरी ढोल हारमोनियम। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि तुम इसे बस बजा सकते हो और उसके साथ और कुछ नहीं कर सकते। और गिटार के साथ तुम्हें ये एडवांटेज मिल जाता है कि गिटार के साथ वो तुम बजा सकते हो और उसके साथ सिंगिंग भी कर सकते हो। और गिटार में तुम 99% बॉलीवुड और हॉलीवुड के गाने प्ले कर सकते हो। इसलिए गिटार तुम्हारे एटीट्यूड और को बहुत इम्प्रूव कर देगा। और तुम्हारे कॉलेज ये लोकेलिटी में ज़्यादातर बंदों ने गिटार देखा भी नहीं होगा, तो बजाने की उनमें बहुत भीड़ की बात है। इसलिए तो गिटार सीखो और अपने कॉलेज या स्कूल में तो जाके परफॉर्मेंस दो। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पर। थर्ड हैबिट की ओर। तो थर्ड हैबिट वो है जो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लेडीज और तुम्हारी मम्मियाँ बहुत सालों से करती आ रही है। और तुम मर्द 13-14 साल के मर्दों को लगता है कि ये हम नहीं कर देंगे, ये बस औरतों के काम है। तो वो हैबिट है कुकिंग। हर लड़के या मर्द को अपनी जिंदगी में कुकिंग आनी ही चाहिए, तुम जिम जाते हो या ना जाते हो। क्योंकि कुकिंग एक ऐसी हैबिट है जो तुम्हारे अपने लाइफ में कभी ना कभी यूज करेगी। और अगर तुम अपने फ्रेंड के साथ घूमने गए हो और उधर तुम्हें कुकिंग आ रही है, तो उससे अच्छा प्लस पॉइंट कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने तो मम्मी के पास किचन में जाओ और कुकिंग सीखो। और सीखने के बाद कमेंट में ये भी बता देना कि तुमने कौन सी नई डिश सीखी। तो इसी के साथ हमारा पॉइंट हैबिट नंबर 4 है जो बड़े बरसों से लोग करते आ रहे हैं, संत महात्मा। और आज के टर्म में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा अटेंशन एंड एक बर्ड फिश के एक मछली से भी कम हो गया। 8 सेकंड भी लोग फोकस नहीं कर पाए, और तुम इस वीडियो पे फोकस कर पा रहे हो जिसमें ना कोई एडिटिंग है, बस एक आवाज आवाज और वॉइस एनिमेशन। तो तुम 90% लोगों से बहुत आगे हो मैडम। तो वो हैबिट है मेडिटेशन। मेडिटेशन की बहुत सारे टाइप होते हैं। तुम्हें लगता होगा इसमें कुछ नहीं करना, आंखें
बैठ के आंखें बंद करके बस सो जाने हैं, लेकिन मेडिटेशन ऐसा नहीं होता। तुम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट मेडिटेशन का टाइम पे वो है माइंडफुल मेडिटेशन, जिसमें तुम्हें एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करना है, अपने हार्ट पर या ब्रीदिंग को। उससे तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल कम होता है, तुम्हारा ऑक्सीजन अच्छा फ्लो होता है। इसलिए अगर तुम टीनेजर हो या टीनेज से बाहर भी आ गए हो, तो तुम्हें मेडिटेशन करनी ही चाहिए। और फिफ्थ हैबिट है जो तुम्हें फॉलो करनी ही चाहिए, वो है गुड लिसनर नहीं है। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, मुझे बात करना नहीं आता, मैं गुड लिसनर हूँ, मुझे सुनना है, वो वैसे हैबिट है, पर उतने में नहीं। तुम्हें एक गुड स्पीकर बनना है, तुम्हें इनिशिएटर बनना है। इनिशिएटर मतलब तुम्हें किसी भी स्टैंडर्ड से बात करनी आना चाहिए, है ना? वो करने के लिए तुम प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हो। इसलिए इंट्रोवर्ट का टैग मत दो, और जाके लोगों से बात करो और उससे अपनी एक हैबिट बना। कोई भी दिखे उसको ग्रीट करो और उससे बात करो, कोई भी टॉपिक पे। सो हमारी लास्ट हैबिट जो मैं स्टार्टिंग में बताई थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली, जिसे मोस्ट ऑफ द टीनेजर इग्नोर करते हैं, जिसको कोई पढ़ाई पढ़ी नहीं है, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े हमारे सदियों से हमारे एंसेस्टर भी यही हैबिट की वजह से अफ्रीका से इंडिया पहुंचे थे। तो वो एक हैबिट है वॉकिंग। वॉकिंग लोगों को लगता है बहुत ये हैबिट है, नहीं है, बस चल रहा है।